मेरे साथ नवीद हंजरा भाई मौजूद हैं जो 6 साल की उम्र में अपने हाथ गंवा देते हैं, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को अपनी मजदूरी नहीं बनाया। कार भी चलाते हैं, ट्रैक्टर भी चलाते हैं, साइकिल, बाइक, राइटिंग करते हैं, कंप्यूटर पे टाइपिंग करते हैं, बीकॉम किया इन्होंने माशाल्लाह। मैंने अपनी एफर्ट नहीं छोड़ी, अपने आप को मुर्दा नहीं किया, मतलब कि डबल जज्बे के साथ लेके चला हूँ कि नहीं यार ये जो अब हो गया वो तो सो हो गया, अगर जो हो जाए उसको आप देखते रहो तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। कि मुझे वो नहीं था कि मैं डिसेबल हूँ, ना उनको भी कभी फील हुआ था कि ये कभी डिसेबल है। जो वो कर सकते थे वो मैं भी कर सकता था। डिसेबल जो बंदा होता है ना, वो अपने अंदर से मान लेना कि मैं डिसेबल हूँ तो वो मुर्दा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिजिटल रंग के प्लेटफॉर्म से शुएब हसन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, आज मेरे साथ नवीद हंजरा भाई मौजूद हैं जो 6 साल की उम्र में अपने हाथ गंवा देते हैं। कोई हादसा पेश आता है जिसमें इनके हाथ चले जाते हैं, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को अपनी मजदूरी नहीं बनाया। ये कार भी चलाते हैं, ट्रैक्टर भी चलाते हैं, ट्रॉली भी चलाते हैं, साइकिल, बाइक, राइटिंग करते हैं, कंप्यूटर पे टाइपिंग करते हैं, बीकॉम किया इन्होंने माशाल्लाह, और अब एक सरकारी जॉब जो है वो कर रहे हैं। और इनके माशाल्लाह 2 बेटे हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। इनकी वीडियो मैंने टिकटॉक पे देखी थी तो मैं बड़ा हैरान हुआ और इनको अप्रोच किया हमने। मैं तजस्सुस में था कि इनसे जानूँ कि ये ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि सारे मामलात कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवीद भाई कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नवीद भाई बताइएगा कि आपके हाथ कैसे चलेंगे? ये मैं अपने आबाई गाँव गया था, जहाँ पे मतलब कि मैंने ये पहले चीज़ें कभी नहीं थी देखी। बचपन था, बस शरारती था। कौन सी चीज़ें? ये टोका वगैरह, बैल, ये वो मतलब कि गधा गाड़ी, ये चीज़ें कभी नहीं थी। पहले लाहौर में थे, कभी कभार जाते थे तो हमारा साल में एक दफ़ा विज़िट होता था। तब मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि शरारती था, इस वजह से वो बस खेलते खेलते मेरे चारा काटने वाली मशीन। एज कितनी थी आपकी? मैं तब 6 साल का था। 6 साल का जो छोटा बच्चा होता है। पूरी ज़िंदगी आपकी आगे पड़ी हुई थी, अभी आपने स्कूल लाइफ देखनी थी, फिर कॉलेज जाना था, तो वो सारे मामलात कैसे आपने लिखना सीखा? माशाल्लाह बीकॉम भी किया, तो कैसे आपने सबको कैरी किया साथ साथ? असल में ये है कि मैंने अपनी एफ़र्ट नहीं छोड़ी, कि उसके बाद मैंने अपने को ना वो अपने आप को मुर्दा नहीं किया, मतलब कि डबल जज्बे के साथ लेके चला हूँ कि नहीं यार ये जो अब हो गया वो तो सो हो गया, अगर जो हो जाए उसको आप देखते रहो तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। आगे देखो कि आगे करना क्या है। इस सब में मोटिवेट किसने किया? क्योंकि अक्सर पेरेंट्स भी ये देखते हैं कि हमारे बच्चे के हाथ चले गए, सारे रिश्तेदार भी यही सोचते हैं कि अब तो ये किसी काम का नहीं रहा। सबसे ज़्यादा इसमें एफ़र्ट मेरे मॉम डैड की है। उन्होंने मुझे किसी भी जगह पे मायूस नहीं होने दिया। जो मैंने काम कहा, चाहे वो गलत या ठीक, मतलब कि माँ बाप तो हर किसी के अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन मेरे लिए मैंने जो भी विश किया ना, उन्होंने कहा कि बेटा यही हो जाएगा। लिखना कब शुरू किया उसके बाद आपने? मैंने तब 2 माह हुए थे, मुझे हॉस्पिटल में ही था। मैं 3 माह रह के आया हूँ, जनरल हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट हुआ था। तो मैं वहाँ पे ही लिखना स्टार्ट हो गया था। जब मुझे थोड़ा सा वो बेटर लगा कि मेरे स्टिचिंग वगैरह खुल गई, अभी पट्टियाँ वगैरह डेली की चेंज होती थी, तो तभी मेरे हाथों से खून बहता था। जब मैं लिखने की प्रैक्टिस दोनों हाथों से करना शुरू हो गया था। यानी आपने पढ़ाई की लगन नहीं छोड़ी उस वक्त भी? नहीं, उसके बाद फिर मेरे मतलब कि उस्तादों ने मेरे पे बहुत मेहनत की। हमारे सर एक थे मोहम्मद अली साहब, उन्होंने मेरे साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया। इवन के तब 2001 की बात है, तब मैं 2 क्लास में था, तो मेरी तब मेरे ख्याल से 50 के 60 रुपये फ़ीस थी। तो वो मैं जब लिखता था तो वो मुझे मतलब कि पेन होती थी ना, तो मैं रो भी पड़ता था किसी टाइम। तो वो मेरे साथ इतना लगाव करते थे कि इस बच्चे को मैंने चलाना है, कि वो मुझे उतनी मेरी फ़ीस नहीं थी जितने कि वो मुझे जूस पिला देते थे। अच्छा, आपको मैंने देखा आप मजदूरी भी कर रहे हैं, ये क्या सीन था? शौक से करते थे, ये क्या मामला था? असल में मैं घर में सबसे बड़ा हूँ और लाडला भी हूँ। मतलब कि ये था कि मुझे घर में से किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन 2010 में मैंने मैट्रिक किया था। मैट्रिक करने के बाद मैंने जो उसके बाद रिज़ल्ट आने में टाइम था, उसमें मैंने मज़दूरी करना शुरू की। दूसरे काम फिर मैंने पहल में काम किया। मतलब कि मैं जब भी एग्ज़ाम दे लेता था ना, उसके बाद मैं फ्री नहीं था रहता। पहल फैक्ट्री में मैंने काफ़ी देर काम किया। मैट्रिक के बाद मैंने मज़दूरी की मिस्त्रियों के साथ। ये था कि मुझे घर से कोई इशू नहीं था, सिर्फ़ ये देखने के लिए कि कल को मेरी शादी होती है तो क्या मैं अपने बीवी बच्चों को कमा के खिला सकता हूँ, या मतलब कि मैं वो किसी बात से परेशान तो नहीं होंगे। एजुकेशन कहाँ तक कंप्लीट किया आपने? मैंने बीकॉम किया। टाइपिंग भी आप करते हैं कंप्यूटर पहले पे? मैंने बीकॉम किया, आईकॉम करने के बाद फिर मैंने कंप्यूटर कोर्सेज़ किए हैं कि ब्रेन कॉलेज से। तो इसी तरह मतलब कि मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा। उसके बाद मैं जॉब भी करता था, तो साथ में अपनी स्टडी भी। मैंने मैट्रिक के बाद कॉलेज नहीं ज्वाइन किया, प्राइवेट ही किया सब कुछ।
लेकिन ये है कि मतलब कि अपनी स्टडी को मैंने डिस्टर्ब नहीं होने दिया। स्कूल कॉलेज में अक्सर जो दोस्त होते हैं वो आपका मजाक भी बनाते हैं जब कोई बंदा डिसेबल होता है। कभी ऐसे तंग किया हो किसी ने, कोई ऐसा मामला? मेरे दोस्त जो थे माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, सबके साथ मतलब कि भाइयों वाला बिहेवियर था। मतलब कि ये था कि मुझे वो नहीं था कि मैं डिसेबल हूँ, ना उनको भी कभी फील हुआ था कि ये कभी डिसेबल है। जो वो कर सकते थे वो मैं भी कर सकता था, ऐसा कभी कोई वाक़या पेश नहीं आया। शादी का मरहला आया होगा तो कोई प्रॉब्लम हुआ रिश्ता ढूंढने में, कि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई लड़का तो डिसेबल है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब कि मेरी जो वाइफ़ हैं माशाल्लाह वो नर्स हैं, तो अच्छे घराने में मेरा रिश्ता हुआ है, तो ऐसा किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। टिकटॉक भी माशाल्लाह आप बनाते हैं, वायरल रहते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं? मैं एज़ अ गवर्नमेंट मुलाज़िम हूँ ये कंटोनमेंट बोर्ड में। तो मतलब कि टिकटॉक तो एज़ अ ना शौक है कि बस हमें कभी गाँव गए तो कोई अच्छा सीन देखा तो बना लिया बस। वो मतलब कि मुलाजमत जो है वो डिसेबल कोटे में मिली है? नहीं डिसेबल कोटे में नहीं, मेरा वैसे ही अप्लाई हो गया Merit पे? था। हाँ, मेरिट पे हो गया था। तो मतलब कि मैं एज़ अ डाक क्लर्क वहाँ पे काम कर रहा हूँ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी किस्म की परेशानी। माशाल्लाह आप हर तरह का काम करते हैं, हर तरह की व्हीकल चलाते हैं आप। कभी ज़िंदगी में ऐसा लम्हा आया हो कि आपको फील हुआ हो कि यार ये मैं नहीं कर सकता, या दिल में आया हो कि परवरदिगारा मेरे साथ ये क्या हो गया? कुछ ऐसा सीन कि आपने शदीद मजबूरी महसूस की हो? मैं लाइफ में किसी भी जगह पे डिसऑर्डर नहीं हुआ, सिवाय इसके कि मेरी मदर की डेथ होने के बाद मतलब कि थोड़ा सा मुझे था कि जैसे मैं अकेला हो गया, कि उनकी मुझे बहुत सपोर्ट थी और यहाँ तक पहुँचाने वाली मुझे मेरी माँ थी, मेरा बाप है। तो डैड मेरे आज भी मेरे साथ मतलब कि जो मैं कह दूँ वो कोऑपरेटिव हैं, कि घर में मैंने जो कहना है वही होना है। काम करने में कोई मसला हुआ हो आपको? नहीं, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है मुझे आज तक। किसी आपने मेरी वो वीडियोस देखी होंगी, उसमें मैं मज़दूरी भी कर रहा हूँ, कढ़ाइयाँ भी उठा रहा हूँ, ईंटें भी उठा रहा हूँ, सीमेंट की बोरियाँ भी उठा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद टाइपिंग भी कर रहा हूँ, राइटिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रैक्टर भी चला रहा हूँ, खेतों में हल भी चला रहा हूँ, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप चाहते हो कि ये मैं करना चाहता हूँ या ये हो जाए? ख्वाहिश एक दफ़ा मेरा पहले भी इंटरव्यू एक भाई ने किया था, उनको मैंने पहले भी बताया था कि अपना ये जो अभी पीछे ये वो जट था, उसका नेम शाहिद जाट? शाह जाट वाला केस था, उसके साथ आईजी साहब थे। उन्होंने बड़ा मतलब कि मुझे ना वो वाक़या देख के ना बड़े लीनियट से पर्सन नज़र आए। कौन, शाहिद जाट या आईजी साहब? नहीं, आईजी साहब जो है ना, वो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जो हैं, बड़े लीनियट से पर्सन है कि यार मैंने वो उनकी जब सर्च की ना इस बात पे कि यार एक बंदा ओहदे पे होने के बावजूद उसका जूनियर है तो उसने उनसे मतलब कि कोई पनिशमेंट नहीं की या कोई ऐसा, मतलब कि ये काम होते हैं अच्छे घराने और अच्छी सोच वाले जो लोग होते हैं ना, वो कहते हैं ना कि माफ़ कर देने वाला सबसे बड़ा होता है। लेकिन वो मैं उनकी सोच से बड़ा मुतासर हुआ हूँ। वो उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू भी किया था, इस बात पे फ़िदा हो गया हूँ कि यार इन्होंने अपने ओहदे का इस्तेमाल नहीं किया, मतलब कि उसको कोई पनिशमेंट नहीं की। मतलब कि ये प्यार करने वाले बंदे हैं कि यार नहीं ये बंदा मतलब कि वो मेरे ख्याल से मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब था, तो उन्होंने उसके साथ, और ये मेरी विश भी है कि मैं अगर मेरा कभी इत्तेफाक हुआ तो मैं उनसे मिलूँ, आईजी साहब से मैं मिलना चाहूँगा एक दफ़ा ज़रूर। क्या लास्ट पे पैगाम देना चाहेंगे ऐसे हमारे भाई जो डिसेबल हैं और अपनी इस माजूरी को आड़ बना लेते हैं और इशारों पे, गली चौकों पे या कहीं भी मांगते हैं, या ऐसे हमारे भाई जो आपकी तरह मोटिवेट करते हैं दूसरों को भी, अपने तमाम तर जो अमूर हैं उनको भी अंजाम देते हैं और मिसाल बन जाते हैं मुआशरे के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपना टाइम निकाला, आप मेरे पास आए। तो आपने शायद मुझे टिकटॉक पे देखा या जैसे भी आपने इतनी एफ़र्ट की मुझे सर्च करने में, तो यही मैं कहूँगा कि नहीं, डिसेबल जो बंदा होता है ना, वो अपने अंदर से मान लेना कि मैं डिसेबल हूँ, तो वो मुर्दा हो जाता है। उसमें इंसानियत नहीं रह जाती, वो मांगना शुरू हो जाता है, वो क्या लोग कई अच्छे खासे बंदे मजदूरी को ढाल बना लेते हैं। वो एक बस उन्हों का जो है ना, वो एक मांगने का बस वो उनको एक फ़न आ जाता है कि बस मांगने में पैसे ज़्यादा हैं। अगर मांगने में पैसे ज़्यादा हैं तो आप मेहनत करके उससे ज़्यादा कमाओ। आप किसी से लेने वाले नहीं, किसी को देने वाले बनो कि यार ये लो मुझसे लो, अपनी ज़रूरत पूरी करो और अपने आप को इतना टैलेंटेड करो, इतना मतलब कि आपके अंदर हुनर होना चाहिए, फ़न होना चाहिए कि लोग आपसे मुतासर हों और वो कहें यार कि ये काम आप अगर मेरा कर दें तो मेहरबानी आप। ऐसे अल्फाज से आपको याद करें, ये नहीं कि यार वो डिसेबल बंदा है, ये तो किसी काम का नहीं। आपके अंदर टैलेंट होगा तो लोग आपको बुलाएंगे, कहेंगे कि यार नहीं आप ये मेरा काम करते हैं।
जी नाज़रीन सामाइन, आपने नवीद भाई की सारी कहानी सुनी है। ये सारे अपने अमूर जो है वो ख़ुद अंजाम देते हैं और ये मुआशरे के लिए एक मिसाल है कि ये डिसेबल होकर अपने तमाम तर काम कर सकते हैं, हर तरह का काम करते हैं। ऐसे लोग जो मेहनत मजदूरी को छोड़कर दूसरों के आसरों पर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उनके लिए ये मिसाल है। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।